जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्यपुत्रदा एकादशी की। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पुष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली पुष्यपुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत पारण करने यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुष्यपुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना है क्या नहीं, कौन से खास उपाय करने हैं, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पूष मास में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं और उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उनके धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्मा योग है और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। पुष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत के दिन शुभ योग व शुक्ल योग का शुभ सहयोग बन रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह योग शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक, अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक, विजय मुहूर्त 2:13 से 2:55 तक, अमृत काल 11:29 से 1 बजे तक। शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्रा काल भी रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल और राहु काल को धर्म कर्म के कार्यों के लिए अशुभ समय माना गया है। इस दौरान किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत न करने की सलाह दी जाती है। तो राहु काल का समय 11:10 से 12:29 तक, भद्रा काल 7:15 से 10:19 तक। पुत्रदा एकादशी पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी पूजा विधि की। पुष्यपुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पुष्यपुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते समय इस मंत्र त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर
का जाप करें, इससे भोग तुरंत स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में स्मृति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पुष्यपुत्रदा एकादशी पर आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकती हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान दें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पुष्यपुत्रदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल बनाने और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। व्रती को एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। आइए अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। इस दिन व्रत और पूजा के साथ कुछ विशेष उपाय करने से इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। तुलसी के पत्तों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ओम देव की शुद्ध गोविंद वासुदेवाय जगपते देहि में तनः कृष्णा तो हम शरणगत मंत्र का तुलसी की माला से जाप करने पर संतान सुख की कामना पूरी होती है। पुष्यपुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल चुन्नी जरूर अर्पित करें और उसके बाद तुलसी की आगे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी पर लाल कलावा जरूर बांधना चाहिए। कहते हैं कि इस उपाय से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। वहीं एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। वहीं इस दिन शाम के पूजन के बाद तुलसी की परिक्रमा और माता तुलसी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। पुष्यपुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और संतान सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। इस दिन उन्हें पीले फूल अर्पित करने से संतान सुख और पारिवारिक आनंद का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए अब शुरू करते हैं पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बाधाओं, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों?
राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा सुकून समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना, जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।